Hello everyone, this is Faiz Khan from spotmv.com where I spot my vehicle and where you are going to spot your vehicle. यार आज की ये वीडियो में मैं एक चीज़ को बड़ा डीपली एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैथमेटिक्स के साथ, कैलकुलेशंस के साथ, वो मीरा वाले हिसाब लया वाला मैथमेटिक्स के साथ। अच्छा, मैथमेटिक्स ये है कि हाइब्रिड और नॉन हाइब्रिड कार्स का, कि अब पाकिस्तान में आपको पता है आजकल एक ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड क्या है? पाकिस्तान की मार्केट में सेम शेप में, सेम स्पेक्स में आपको हाइब्रिड भी मिल रहा है और नॉन हाइब्रिड सिंपल टेक्नोलॉजी भी मिल रही है। हेवल में भी आपके पास आ रही है, स्पोर्टेज में भी है आपके पास, टुक्सन में भी अब आ गई आपके पास। अच्छा, इसको हम जरा इन डिटेल इसका पोस्टमार्टम करेंगे कि इनके प्राइस डिफरेंस क्या है। एट द एंड ऑफ द डे आपकी जेब पे कौन सी चीज भारी पड़ती है, जाके आपको किस चीज के लेने में फायदा है और किस चीज के लेने में आपको नुकसान है। एक कॉमन सी एक मिथ जो है लोगों के जहन में, ये है कि हाइब्रिड गाड़ियां लें, तेल की बचत ही बचत है। तो इसको जरा डीपली डिस्कस करते हैं मैथमेटिक्स के साथ, एज आई सेड अर्लियर। अच्छा, अब देखिए जी, हाइब्रिड कार जो है, फॉर एग्जांपल हम हेवल की, टुक्सन की या स्पोर्टेज की, इनकी बात करते हैं। तो हाइब्रिड कार जो है, जो आपकी हाइब्रिड एसयूवी है, कॉम्पैक्ट एसयूवी, ये गाड़ियां ये आपको एवरेज देती हैं ऑलमोस्ट 17 टू 18 किलोमीटर पर लीटर में। अब अगर हम बात करते हैं नॉन हाइब्रिड की, वो आपको एवरेज दे रही हैं 10 टू 12 की। लेट्स टेक इट एज कि हाइब्रिड आपको एवरेज दे रही है 18 की और नॉन हाइब्रिड आपको एवरेज दे रही है 10 टू 12 की, छोड़ें 11 की। अच्छा, अब इस हिसाब से हम जरा कैलकुलेशन करते हैं 1 लाख किलोमीटर। अगर आप 1 लाख किलोमीटर हाइब्रिड कार चला रहे हैं तो आपको ऑलमोस्ट 18 की अगर एवरेज दे रही है तो ऑलमोस्ट आपका फ्यूल लग रहा है 5,500 लीटर, ऑलमोस्ट 5,500 सम लीटर्स आपका फ्यूल लगेगा 1 लाख किलोमीटर हाइब्रिड कार चलने में। अगर हम इसका खुला डुला सा हिसाब करते हैं, 250 से भी मल्टीप्लाई करते हैं फ्यूल प्राइस को, जो इससे ज्यादा है, बट हम 250 का भी हम हिसाब करते हैं, तो डेट मेक्स लाइक समथिंग अराउंड 14 लाख, 13,88,000 समथिंग, 14 लाख ही हो गया, 14 लाख। अच्छा, अब नॉन हाइब्रिड कार 1 लाख किलोमीटर चलेगी अगर वो 11 की एवरेज दे रही है आपको, तो जहां पे हाइब्रिड कार ने कंजप्शन की है 1 लाख किलोमीटर में 5500 लीटर की, वहां पे नॉन हाइब्रिड कंजप्शन करेगी 9000 लीटर्स की। अच्छा, नॉन हाइब्रिड जो है 9000 लीटर्स अगर आपके कंज्यूम कर रही है तो वो आपको फ्यूल कॉस्ट करेगा सेम प्राइस के हिसाब से ऑलमोस्ट 23 लाख का, 22 70 80 23 कर दें। अच्छा, डिफरेंस अब आ रहा है आपको 9 लाख रुपए का पर 1 लाख किलोमीटर, 100,000 किलोमीटर। अच्छा, अब एक और भी ये चीज समझ लें कि ये 9 लाख का डिफरेंस नहीं आएगा, आपको डिफरेंस आएगा अल्टीमेटली हार्डली 6 लाख का। वो क्यों? वो इसलिए कि जब आप अपनी कार को लॉन्ग रूट पे लेके जाएंगे, हाईवे पे लेके जाएंगे, तो हाइब्रिड कार आपको एवरेज देगी 15 की मैक्सिमम और नॉन हाइब्रिड आपको एवरेज देगी 14 15 की। क्योंकि लॉन्ग रूट पे जाके तो आपका हाइब्रिड हो गया बंद, आप सिंपल पे आ गए, आपकी फ्यूल एवरेज सेम हो गई। सो ऑब्वियसली 1 लाख किलोमीटर में से आप सारी अपनी गाड़ी जो है शहर के अंदर ही नहीं चलाते, आप हाईवेज पे भी जाते हैं। अब हाईवे से मुराद, अगर आप लाहौर में अड्डा प्लॉट से या वलेंशिया टाउन से जा रहे हैं, एयरपोर्ट जा रहे हैं, तो वो 45 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो भी हाईवे कंसिडर होता है। अच्छा, तो ये आज आके जो मैं बताने का मकसद ये है, जब आप हाईवेज को इंक्लूड करते हैं तो ये जो आपका डिफरेंस था 9 लाख रुपए का, इट विल फॉल अराउंड समवेयर नियर टू 6 टू 6.5 लाख रुपीज। अच्छा, 6 लाख रुपए का हम मोटा मोटा बात करते हैं, सीधा सीधा हिसाब करते हैं, 6 लाख रुपए का आपका डिफरेंस है हाइब्रिड और नॉन हाइब्रिड में पर 100,000 किलोमीटर। अब आ जाए इनकी प्राइस के ऊपर। प्राइस में आपको जो इसमें फर्क मिलता है डेट इज अराउंड 3 टू 3.5 मिलियन, यानी 30 से 35 लाख रुपए का प्राइस में फर्क है। अब इस फर्क को हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 6 लाख रुपए का आपका फ्यूल का डिफरेंस है, 6 लाख का ज्यादा फ्यूल लगता है नॉन हाइब्रिड पे हाइब्रिड से, तो वो 30 से 35 लाख रुपए महंगी है। तो लेट्स टेक इट एज 30 लाख भी महंगी है, 6 लाख का एवरेज निकालते हैं तो 5 लाख किलोमीटर पे जाके दोनों की प्राइस इक्वल होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ कि आपने एक गाड़ी ली ट्यूसन हाइब्रिड 1 करोड़ 22 लाख रुपए की, उसको आपने 5 लाख किलोमीटर चलाया, तो 5 लाख किलोमीटर चल के वो आपको कॉस्ट कर रही है लेट्स सपोज 2 करोड़ रुपए की। ठीक है, तो वहीं पे नॉन हाइब्रिड अगर आप कार लेते हैं तो वो 5 लाख किलोमीटर चल के आपको कॉस्ट कर रही है
2 करोड़ रुपए की। अगर आप 1 लाख किलोमीटर से गाड़ी चलाते हैं तो 1 लाख किलोमीटर आपको कार नॉन हाइब्रिड जो है वो कॉस्ट करेगी जाके 105, 107 की, 110 की। और जो हाइब्रिड है वो आपको कॉस्ट करेगी ऑलमोस्ट 130 की। तो वो फायदे में रह जाएगी। अच्छा, ओवरऑल हम बात कर रहे थे कि ये 2 लाख, सॉरी 5 लाख किलोमीटर चल के दोनों की प्राइस इक्वल हो जाती है। अच्छा, अब दूसरी तरफ आ जाएं, जो आपकी नॉन हाइब्रिड कार हैं उनके अंदर तो आपने कोई चेंजिंग्स नहीं करनी। जो आपकी हाइब्रिड कार है उसकी एक बैटरी है और उसकी एक बैटरी लाइफ है। उसकी बैटरी लाइफ जो कंपनी जो है वारंटी क्लेम कर रही है, वो 8 लाख किलोमीटर की वारंटी देती है और 8 लाख किलोमीटर तक क्लेम कर रही है। 8 लाख किलोमीटर के बाद 10 लाख रुपए की आपको बैटरी भी डलवानी है, जो कि हाइब्रिड की बैटरी है, उसकी 10 लाख रुपए कीमत है। सो एट द एंड ऑफ द डे अब अकलमंदी क्या है? अकलमंदी अब ये है कि आप 90 लाख की गाड़ी लें, सेम फीचर सेम स्पेक्स, या आप उसी का हाइब्रिड वर्जन ले लें, सेम फीचर सेम स्पेक्स में कोई 122 का कोई 30-32 लाख रुपए के डिफरेंस के साथ, ठीक है। और आप ये कहें कि जी मेरा फ्यूल कम लग रहा है। अब ये आप ऐसे ही समझें कि जैसे आप जो 30 लाख रुपया अप फ्रंट आप दे रहे हैं, एडवांस आप दे रहे हैं, वो 30 लाख रुपया आप किसी फ्यूल पंप पे, पेट्रोल पंप पे एडवांस दे दें, ठीक है। वो आपको फ्यूल भी दिया करेगा, वो आपको प्रॉफिट भी देगा। वो उसमें आपका 30 लाख रुपए का फ्यूल आप, मेरा ख्याल है कि कितने ही महीने आप चला लेंगे। आपका अगर आप 30 लाख रुपए के फ्यूल की हम बात कर रहे हैं, 30 लाख का फ्यूल अगर आप एडवांस ले लेते हैं तो वो 30 लाख रुपए का फ्यूल आपका पता नहीं कितने किलोमीटर चल जाएगा। सो द थिंग इज एटलीस्ट 2 लाख किलोमीटर, 1.5 लाख किलोमीटर तो चल जाएगा, लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख किलोमीटर तो चल जाएगा। अच्छा, सो द थिंग इज अब वाइज डिसीजन क्या है? वाइज डिसीजन ये है कि हम आज 30-35 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च के सेम स्पेक सेम फीचर्स में हाइब्रिड कार ले लें, और मुझे मंथ के एंड पे जहां पे फ्यूल डलवाना पड़ता था 75,000 का, अब मैं डलवाऊंगा 50,000 का। एक 50,000 के फ्यूल में मेरा महीना गुजर जाएगा, 25,000 का डिफरेंस। मंथली 25,000 का लमसम डिफरेंस डालने के लिए आप 30 लाख रुपया एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये बिल्कुल जो है कोई वाइज डिसीजन नहीं समझता। हाँ, प्लग इन हाइब्रिड पे जा रहे हो, डेट इज अ डिफरेंट थिंग। आपको हाइब्रिड में फीचर ज्यादा मिल रहे हो, आपको हाइब्रिड में स्पेसिफिकेशंस अच्छी हो, ये सारी चीजें एक मेक्स अपार्ट, ठीक है। आप अपना शौक पूरा करें, आपको फीचर ज्यादा मिल रहे हैं, आपको स्पेसिफिकेशन ज्यादा मिल रही हैं, आपको कार की लुक्स जरा ज्यादा खूबसूरत मिल रही हैं, आपको कार के साथ बेनिफिट जरा ज्यादा मिल रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू दीज कार्स जहां पे कुछ भी डिफरेंस नहीं है सिवाय हाइब्रिड के, सिवाय टेक्नोलॉजी के, सेम 1.5 टर्बोचार्ज इंजन इधर है, सेम इंजन इधर है, सेम आपको क्या नाम है इसका, रूम स्पेस सेम है, स्पेक्स सेम है, फीचर सेम है, शेप सेम है। तो ये जो एक मिथ है हाइब्रिड गाड़ी ले लो, हाइब्रिड गाड़ी ले के भाई दुनिया ही संवर गई है, तो वो ऐसी भी कोई बात नहीं है। कान इधर से ना पकड़े, इधर से पकड़ लें, फर्क इतना कोई नहीं पड़ता। एट द एंड ऑफ द डे आपको ये देखने कि आपकी जेब से कितने जा रहे हैं। नॉन हाइब्रिड लेंगे, ऐसा ऐसा करके जाते रहेंगे, हाइब्रिड लेंगे एक ही बार ज्यादा दे देंगे, फिर ऐसा ऐसा करके कम देंगे, अल्टीमेटली पैसे आपके जाने ही जाने हैं। सो ये एक लोगों को मिसकंसेप्शन होता है हाइब्रिड के बारे में, 30-40 लाख रुपए ऊपर खर्च के हाइब्रिड लेने का। अब ये सारी वीडियो में मैंने आपको ये बात बताई है कि आपको 5 लाख किलोमीटर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको कितना फर्क पड़ेगा। तो यहाँ से आप अब अपने लिए कार खरीदते वक्त अंदाज़ा लगा सकते हैं, अपना माइंड मेकअप कर सकते हैं कि अब आपने हाइब्रिड कार लेनी है या नॉन हाइब्रिड कार लेनी है। रीसेल दोनों की बिक जाती है, ऐसी भी कोई बात नहीं। हाँ, हाइब्रिड थोड़ी तेज बिक जाती है, बट हाइब्रिड आज हाइब्रिड तेज बिक रही है, 2 लाख किलोमीटर चल जाएगी, फिर हाइब्रिड की रीसेल कम होगी, क्योंकि जो 2 लाख किलोमीटर चली भी हाइब्रिड ले रहा होगा उसके दिमाग में कहीं ना कहीं पे तो होगा कि यार इसकी बैटरी की किसी भी टाइम आवाज आ जानी है, और जब बैटरी की आवाज आई तो 10 लाख रुपए का टीका लग जाना है। तो आज अगर हाइब्रिड की आपकी रीसेल ज्यादा है, 2 साल बाद शायद कम हो, 3 साल बाद शायद इस स्पेसिफिक मॉडल की 2024 मॉडल की हाइब्रिड या 25 मॉडल की हाइब्रिड की आज रीसेल ज्यादा है, शायद 26 में ज्यादा और 27 में ज्यादा और 28 में इसकी रीसेलिंग प्राइस कम हो जाए, 29 में कम हो जाए, 3 लाख किलोमीटर चल के कम हो जाए। जो बायर है उसने अपने जहन में ये बात भी रखनी है कि भाई 8 से 10 लाख रुपए की मुझे बैटरी डलवानी पड़ेगी। So keeping in view everything, now the ball is in your court. The decision is yours. What you prefer, what you think, what is good for you, which is the best option for you.
बट मैं ये ज़रा मैथमेटिक्स की है तो पहले जो मेरा टिल्ट था हाइब्रिड की तरफ, अब वो अगर मैं ये कहूँ कि मैं इधर का झुकाव इधर नहीं आया तो एटलीस्ट मैं सेंट्रलाइज ज़रूर हो गया हूँ कि मैं अब कोई भी किसी से को मशवरा दूंगा या कोई मुझसे मशवरा मांगेगा या अपने लिए भी करूंगा तो मैं ये चीज़ ज़रूर सोचूंगा कि यार ये 30 लाख रुपए का जो है फ्यूल में अपफ्रंट लेके ना रख दूं, ये जो 30 लाख मैंने एक्स्ट्रा पे करना है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। कीप विजिटिंग www.spotmb.com and also please subscribe our YouTube channel and follow our Facebook page. Thank you so much.